का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बंधुओं को लौटा ले आऊंगा तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यह वचन है। लिखा है यहाँ पर, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ये नए साल में आपको मुझको वादा कर रहा है। और परमेश्वर का वादा क्या है इस नए साल में? कि पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा, बोल रहा परमेश्वर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर अपने बच्चों को प्रसिद्ध करना चाहता है। अपने बच्चों को परमेश्वर ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। परमेश्वर अपने सारे बच्चों की जगह जगह प्रशंसा करना चाहता है। आइए देखेंगे परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने उस पर विश्वास करने वालों, उस पर भरोसा रखने वाले और उसकी जितनी भी संतान हैं उनको किस रीति से परमेश्वर ने सारी पृथ्वी पर कीर्ति और प्रशंसा का कारण बना दिया। आइए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति उसका 49 अध्याय 49 उसका 8, 9 और 10 वचन क्या कहता, जरा पढ़िए। तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरा पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का दामरू है। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है। वह सिंहनी की नाई दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक शिलो ना आए, तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का वचन हमारा है, तब मैं सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। इस वचन के अनुसार आज हम देख रहे हैं यहाँ पर लिया के 4 बेटों के बारे में देख रहे हैं। लिया के जो 4 बेटे थे, हालांकि 6 बेटे हैं उसको, याकूब और लिया से जो 4 बेटे प्रथम पैदा हुए थे उसमें से चौथे नंबर का बेटा है यहूदा। हम यहूदा को देख रहे हैं। यहूदा का अर्थ होता है प्रशंसा। इब्रानी में यहूदा को प्रशंसा ऐसा कहते हैं। यहाँ पर लिखा है, यहूदा तेरा भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा और तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। मतलब यहाँ पर सीधी रीति से लिखा है कि यहूदा, मैं तेरे भाइयों के मध्य में वो तेरी प्रशंसा करना शुरू करूंगा। तेरे भाई तेरा धन्यवाद करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे लिखा है कि तेरे शत्रु भी तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा और तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। इसका अर्थ होता है प्रियो कि यहाँ पर यहूदा भले ही चौथे नंबर का बेटा था, परंतु आज की तारीख में या इस वचन के अनुसार वो सारे के सारे भाई उसको दंडवत करेंगे, लिखा है वहां। मतलब उसकी प्रशंसा इतनी फैला देगा। हालांकि चौथे नंबर का बेटा इतना प्रशंसा के योग्य नहीं रहता है, क्योंकि हमेशा बाइबल हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो जेठा रहता है उसे ही प्रशंसा का हकदार माना जाता है, उसे ही अधिकार दिया जाता है, उसे ही दुगनी आशीष मिलती है, उसके ही भाई उसको दंडवत करते हैं। पर यहाँ पर लिया का चौथे नंबर का बेटा यहूदी और प्रशंसा। और प्रभु आपको मुझको बोल रहा है इस नए साल में 2026 में कि पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर आपकी मेरी कीर्ति और प्रशंसा इस संसार में सारी पृथ्वी पर फैलाना चाहता है। जिस रीति से हम आज देख रहे हैं यहूदा के बारे में, यहूदा भले चौथे नंबर का बेटा था, उसका नंबर कहीं नहीं लगता था जेठे में, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार वो प्रशंसा के योग्य बन गया। कैसे?
किस रीति से वो प्रशंसा के योग्य बन गया, कुछ तो खासियत होगी उसके अंदर। एक चौथे नंबर का बेटा जो पायलटों के गिनती में नहीं आता है, जो किसी भी रीति से उसको कोई वो हक नहीं मिल सकता था, अचानक इसका धन्यवाद इसके भाई लोग कैसे करेंगे। इसको ये आशीष इज़राइल अर्थात याकूब की ओर से कैसे मिली, उसको ये आशीष कैसे याकूब इज़राइल उसको आशीष दे रहा और आशीष के रूप में बोल रहा कि तेरा भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तू प्रशंसा के योग्य कहलाएगा, तू प्रशंसा के योग्य बनेगा। कैसे, आइए देखेंगे। जो खासियत जो गुण यहूदा में थे वही गुण यदि आप में और मेरे अंदर रहेंगे, निश्चय ही इस वचन के अनुसार कि पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा, यहोवा का यही वचन है। अब यहूदा के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। यहूदा कहने से इज़राइल जो याकूब था, याकूब और लिया से पैदा हुआ चौथे नंबर का बेटा। लिया को पहले 4 बेटे हुए थे, रूबेन, शिमोन, लेवी और यहूदा, ये 4 बेटे उसको हुए थे याकूब से। तो ये चौथे नंबर का बेटा था। अब ये चौथे नंबर का बेटा था और हम देखते हैं कि इसकी परवरिश परमेश्वर के वचन के अनुसार ही याकूब और लिया ने की। हम देखते हैं इसके बारे में कि इसका अर्थ मैंने आपको बताया, प्रशंसा होता है इसका अर्थ, प्रशंसा करना या स्तुति करना इसका अर्थ होता है प्रियो। आइए हम देखते हैं कि इसके अंदर आखिर गुण क्या थे। जरा मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति जेनेसिस 43 वर्ष 8 और 9। फिर यहूदा ने अपने पिता इज़राइल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाए, इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने न पाएंगे वरना जीवित रहेंगे। मैं उसका जमीन देता हूँ, मेरे इस हाथ से तू उसको वापस लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुँचाकर, कि यहाँ पर यहूदा के अंदर पहला गुण था कि वो एक बलिदान ग्रहण करने वाला व्यक्ति था। बलिदान मतलब उसका स्वभाव किसी के लिए भी कुर्बान होने वाला स्वभाव था, किसी के लिए भी। जैसे प्रभु यीशु मसीह से 2000 साल पहले आपके मेरे लिए, सारी मानव जाति के लिए, के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, वह मेरा भाई जिसके बारे में बात चल रही है बिन्यामीन, हालांकि इसका सगा भाई नहीं था, हालांकि बिन्यामीन इसका सगा भाई नहीं था, पर फिर भी वो अपने सगे भाई। अब यहां पर एक अर्थ हम समझते कि यहूदा के अंदर जो ये खास गुण था, वो अपने भाई के लिए बलिदान होने के लिए, कुर्बान होने के लिए तैयार था। वैसा ही यदि आप और मैं अपने मसीह भाई बहनों के लिए बलिदान और कुर्बान होने के लिए तैयार है, तो निश्चय ही इस वचन को परमेश्वर इस साल हमारे जीवन में पूरा करेगा कि पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बोले। उसने कह दिया है कि मैं तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा को फैला दूंगा, तो वो फैला के दिखाएगा। परंतु उसके लिए हमारे अंदर यहूदा के जैसा गुण होना चाहिए, अर्थात हम हमारे मसीह भाई बहनों के लिए बलिदान अर्थात कुर्बान होना हमने सीखना चाहिए। ये अपने भाई का जामीन हो रहा, ये अपने भाई का के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो रहा है। वो अपने पिता से कह रहा है कि यदि मैं बिन्यामीन को तेरे पास न लाऊं, तो तू जैसा तुझे लगता है मेरे साथ कर, मैं जमानत लेता हूं, मैं जामीन होता हूं इसका। इस रीति से वो अपने मसीह भाई के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज से 2000 साल पहले हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। उसने हमारे पापों की जिम्मेदारी ली, उसने हमारे पापों के लिए खुद वो कुर्बान हो गया। देखिए यहाँ पर गलती यहूदा की नहीं है, यहाँ पर गलती यहूदा की नहीं है।
फिर भी वो अपने भाई का जमींदार क्यों हो रहा है, जमानतदार क्यों हो रहा है? उसके पीछे का कारण है प्रियो कि वो जानता है बिन्यामीन मेरा भाई है, हालांकि वो सगा नहीं है। हो सकता है हमारे कलीसिया में आने वाला कोई भी व्यक्ति आपका सगा नहीं होगा, परंतु एक चीज आपको सीखना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो हमारे भाई बहन है, और मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जब वो हमारे भाई बहन है तो हमें उनके लिए कुर्बान होना भी सीखना पड़ेगा। ये यहूदा हमें सिखा रहा है। यहूदा के अंदर ये गुण होने की वजह से ही वो प्रशंसा के योग्य बन गया। सोचिए, एक चौथे नंबर का बेटा जो न जेठा है, न ही उसको कुछ अधिकार मिलने वाला था। जेठे को जैसा दुगना अधिकार मिलता है, सबसे ज्यादा जेठा ही नेतृत्व करता है, जेठा ही सब कुछ करता है, परंतु इसका उल्टा हो गया। यहूदा जेठा तो नहीं बन पाया, परंतु ये इसके अंदर जो स्वभाव था, ये अपने भाई के लिए कुर्बान होने वाला बन गया, और इसकी यही कुर्बानी से इसको आशीष मिली कि हे यहूदा, तू अपने भाइयों के लिए एक धन्यवाद का कारण बन जाएगा। तेरे भाई लोग तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरे भाई लोग तुझे दंडवत करेंगे। इसके इसी गुण की वजह से इसकी कीर्ति फैलना शुरू हो गई, इसकी प्रशंसा इसके भाइयों के मध्य में होना शुरू हो गई। सोचिए, यहूदा जो चौथे नंबर का बेटा था, इसी के वंश से दाऊद पैदा हुआ, और इसी के गोत्र से यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता बेटा है, जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, इसी के गोत्र से पैदा हुआ। और ये यहूदा जो चौथे नंबर का बेटा था, न जेठा था, न ही इसको वो आशीष थी, फिर भी इसी के वंश से यीशु मसीह पैदा हुआ। इसलिए यीशु मसीह को प्रकाशित वाक्य 5:5 के अनुसार यीशु मसीह को यहूदा गोत्र का सिंह भी बोलते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सपन्या 3:20 में जो लिखा है कि तब सारी जातियों के मध्य में मैं तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा करूंगा, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस नए साल में परमेश्वर आपको, मुझको, वो सारी जातियों के मध्य में हमारी कीर्ति और प्रशंसा फैलाना चाहता है, बशर्ते हमारे अंदर यहूदा के जैसे कुर्बान होने वाले गुण होना चाहिए। हमारा मासी भाई बहन जब किसी परेशानी में रहते, भलाई वो हमारा सगा नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से वो हमारा मसीह भाई बहन है, हमें उसके लिए कुर्बान होने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। तब जाके परमेश्वर आपकी मेरी कीर्ति प्रशंसा सारी जातियों के मध्य में करना शुरू कर देगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, हमें हमारे जाति भाइयों के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाना पड़ेगा। देखिए, यहां पे लिखा है कि उसने जमानत ली, अपने भाई की जमानत ली। यहां हमें भी यही चीज सिखाती है कि हमें हमारे भाइयों के लिए केवल कुर्बान होना नहीं है, पर उनकी जमानत लेना है। जमानत का अर्थ होता है कि पूरी जिम्मेदारी उठाना, पूरी जिम्मेदारी उठाना। परमेश्वर के प्रिय लोग, यदि हमने यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से हम परमेश्वर की संतान है, तो हमारे मसीह भाई लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से परमेश्वर की संतान है। और जो परमेश्वर की संतान है, वो आपस में एक दूसरे की जिम्मेदारी, जब समय मिलता है, जब समय आता है जिम्मेदारी उठाना, तो एक दूसरे के सामने वो जिम्मेदारी को उठाते हैं। वो बिल्कुल संकोच नहीं करते, वो हिचकिचाते नहीं है जिम्मेदारी उठाने के लिए। यदि हमारे किसी मसीह भाई बहन के पास इन दिनों में कोई तंगी मुसीबत चल रही होगी, कोई समस्या चल रही होगी, उनके घर में राशन नहीं होगा, या उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई घटी आ गई होगी किसी चीज में, तो हमें जिम्मेदारी लेना चाहिए। ये यहूदा के अंदर गुण था, ये यहूदा के अंदर ये गुण थे। इस वजह से यहूदा को आशीष मिली कि ये यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, मैं तुझे प्रशंसा का कारण बना दूंगा
कि तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरे भाई तुझे दंडवत करेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आप अपने मसीह भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाते तो निश्चय ही इस आशीषों से आप और मैं वंचित नहीं रहेंगे। कई बार कलीसिया में कुछ ही लोग रहते हैं जो यहूदा के गुणों से भरे रहते हैं, बाकी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके अंदर ये गुण नहीं पाए जाते। परमेश्वर के प्रिय लोग, जिनके अंदर ये गुण रहते उनकी ही प्रशंसा होती है, पर जिनके अंदर ये यहूदा जैसे गुण नहीं रहते वो कुड़कुड़ाते हैं। वे कहते हैं हाँ पास्टर जी उधर ही ध्यान देते, उनकी बहुत तारीफ करते, बहुत से लोग उनकी ही तारीफ करते। हम भी तो है ना इस कलीसिया के सदस्य, हमारी तारीफ क्यों नहीं होती? परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहूदा की तारीफ जबरदस्ती नहीं की जा रही है। यहूदा तारीफ के योग्य बना है क्योंकि उसके अंदर अपने मसीह भाइयों के लिए कुर्बान होने का भी एक गुण था, और दूसरा अपने मसीह भाइयों की जिम्मेदारी जमानत लेने का भी एक गुण उसके अंदर था। इसीलिए यहूदा प्रशंसा का कारण बन गया। परमेश्वर कहता है मैं सारी जातियों के मध्य में तुमको भी प्रशंसा और कीर्ति का कारण बना दूंगा, केवल यहूदा जैसे बनो, केवल यहूदा जैसे बनो। परमेश्वर के प्रिय लोग, कुर्बान मैं हो जाऊंगा बोलना आसान है, पर किसी के लिए कुर्बान होना कठिन है। हमारे यीशु मसीह को देखिए, उन्होंने जैसा बोला वैसा उन्होंने करके भी दिखाया। उन्होंने सारी मानव जाति के लिए कैले क्रूस पर वो सारी मानव जाति के पापों के लिए कुर्बान हो गए, बलिदान हो गए। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है जो भी मेरा चेला होना चाहता है, जो भी मेरी संतान बनना चाहता है, जो मेरे पीछे हो लेना चाहता है, वो अपना क्रूस उठाए। मैंने तो मेरा क्रूस उठा लिया, वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। और जब कोई व्यक्ति अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लेता है तो वह फिर पीछे मुड़कर ना देखे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहूदा के जैसे गुण हासिल कीजिए। जो यहूदा के अंदर गुण है वही गुण यदि आपके मेरे अंदर आ जाए तो हमारी कीर्ति और प्रशंसा होना शुरू हो जाएगी। लोग कितना भी अपने आप को चुप करने का प्रयत्न करेंगे, परंतु जब परमेश्वर करना शुरू करता है कीर्ति और प्रशंसा, फिर कोई रुकावट नहीं आती। सोचिए, ये चौथे नंबर का बेटा था, मैंने आपको बताया। बाइबल के वचन के अनुसार जो पहलौठा रहता है उसी को दुगनी आशीष मिलती है। वही परिवार की जिम्मेदारी निभाता है। पर यहाँ पर कुछ और हो गया। जरा देखिए, पढ़ेंगे हम इसके बारे में। पहला इतिहास उसका 5 अध्याय 1 और 2 वचन जरा पढ़िए, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। इज़राइल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दे दिया गया। वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी, क्योंकि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वंश से हुआ, परंतु जेठे का अधिकार यूसुफ को था। यहाँ पर लिखा है यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया। यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया। कैसे क्या प्रबल हो गया? ये तो चौथे नंबर का था। रूबेन का हक था, पर रूबेन ने पाप किया, उसने अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इसलिए पहलौठे का अधिकार उसके हाथ से चले गया। परंतु वहां शिमोन था, लेवी था, पर शिमोन और लेवी को भी नहीं दिया गया, सीधा सीधा राहेल के बेटे को यूसुफ को दिया गया। और यूसुफ के दोनों पुत्रों को पहलौठे का अधिकार मिला। जब जिसको पहलौठे का अधिकार मिलता है वो ही लीडरशिप करता है, वही प्रधान होता है, वो ही नेतृत्व करता है पूरे परिवार का। पर लिखा है यहाँ पर, भले पहलौठे का अधिकार यूसुफ के पुत्रों को दिया गया, परंतु यहूदा अपने भाइयों पर ऐसा प्रबल हुआ
कि प्रधान उसके गोत्र में से निकले। कैसे प्रबल हुआ? उसके अंदर के गुणों की वजह से। उसके अंदर गुण जो है नंबर 1, वो किसी भी मसीह भाई के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार था। वो अपने भाई बिन्यामीन के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार था। मैंने बताया बिन्यामीन उसका सगा भाई नहीं है। सगा का अर्थ होता है वो जिस माँ की पेट से जन्म लिया था यहूदा, उसी माँ की पेट से उसने जन्म नहीं लिया बिन्यामीन ने। बिन्यामीन राहेल के पेट से जन्म लिया हुआ था। यूसुफ और बिन्यामीन राहेल के पेट से जन्म लिए थे। ये तो लिया के पेट से जन्म लिया था, इसका सगा भाई नहीं था, परंतु इसके पिता का बेटा होने की वजह से वो अपने बिन्यामीन को अपना भाई मानता था। इसी वजह से वो अपने भाई को भाई मानकर उसके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। वो बोल रहा है, वो कह रहा है, यहां पर वो बोल रहा है कि यदि मैं उसे तेरे पास नहीं लाऊं, मैं उसकी जमानत लेता हूं। वो बोल रहा है यदि मैं उसे तेरे पास नहीं लाऊं तो तू क्या करना। जब इसका हम लोग इसी 43 अध्याय उसका लिखा है, वो बोल रहा है कि मैं उसका जामीन होता हूं, मेरे हाथ से तू उसको फेर लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचाकर सामने ना खड़ा कर दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। वो बोल रहा है कि मैं तेरा अपराधी बन जाऊंगा अगर मैं बिन्यामीन को सुरक्षित नहीं ला पाया तो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे कलीसिया के जो विश्वासी भाई बहन हैं, उनकी सुरक्षा की हमें जिम्मेदारी लेना चाहिए। जैसे इसने बिन्यामीन के लिए कुर्बान होना, खुद को अपराधी घोषित करना, समझा कि अगर ये सुरक्षित नहीं रहेगा तो मैं अपराधी रहूंगा, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। ऐसा ही क्यों नहीं यदि आपके मेरे अंदर आ जाए तो बहुत जल्दी हम यहूदा के समान कीर्ति और प्रशंसा का कारण बन जाएंगे। बहुत जल्दी हमें आशीष मिल जाएगी। बहुत जल्दी हमारा जो अधिकार नहीं है वो भी हमें मिल जाएगा। जैसे कि पहलोटे का इसका अधिकार नहीं था, नहीं मिला इसको, परंतु प्रधान, इसके गोत्र में से कोई प्रधान भी नहीं हो सकता था, परंतु बाइबल कहता है ये अपने भाइयों पर प्रबल हो गया। ये अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रबल होकर इसने नेतृत्व, लीडरशिप का वो आशीर्वाद हासिल कर लिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप में से हर एक को परमेश्वर को लीडरशिप का आशीर्वाद देना चाहता है। आप में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर लीडर बनाना चाहता है, बशर्ते आपको मुझको यहूदा के जैसे गुणों से भरना होगा, अर्थात कुर्बान होना किसी मसीह भाई के लिए, और दूसरा उसकी जिम्मेदारियों को उठाना। हमारा कोई मसीह भाई बीमार होता है तो उसको चंगा करने की जिम्मेदारी उठाइए कि मैं प्रार्थना करूँगा, बोझ उठा के मैं उपवास लेके प्रार्थना करूँगा, तब वो ठीक हो जाएगा। जब तक मेरा मसीह भाई या बहन ठीक नहीं होते मैं चुप नहीं बैठूंगा। इसे ही कहते हैं जिम्मेदारी उठाना। तब प्रभु कहता है, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा मैं करूँगा, फैला दूंगा। और यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस नए साल में प्रभु आपकी मेरी कीर्ति और प्रशंसा फैलाना चाहता है, बशर्ते यहूदा के समान कुर्बान होने वाला गुण और दूसरा दूसरों की जिम्मेदारी उठाने वाला गुण होना चाहिए। देखेंगे यहूदा के अंदर और क्या खासियत थी। जरा मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति उसका 37 अध्याय 37, जेनेसिस 37 उसका 26 और 27 वचन क्या कहता, जरा पढ़िए। कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाए, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। देखिए यहाँ पर लिखा है, एक बार जब याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को अपने 11 भाइयों का हालचाल पूछने के लिए जब भेजा, शायद 10 हो गए, बिन्यामीन घर में होगा, कि जा तेरे भाई
वो भेड़ों को चरा रहे होगे, जाकर उनका हालचाल देखा। जब वो गया, और हम इस घटना को जानते हैं कि इसके भाइयों ने जब यूसुफ को देखा दूर से कि वो आ रहा है, और उन्होंने आपस में योजना बनाई कि आओ हम उसे मार डाले। तो यहाँ पर यहूदा क्या कर रहा है? यहूदा अपने भाई को बचाना चाहता था, और बचाने के लिए, उसको मरने से बचाने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए और अपने भाइयों को मनाने के लिए उसने वो क्या किया है? यूसुफ को सारे भाइयों को सुझाव दिया कि यूसुफ को हम इश्माइलियों के हाथ में बेच डालें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यह निर्णय उसका गलत था। ये निर्णय उसका गलत था, और उसके अंदर एक खासियत थी कि वो लोगों को बचाना चाहता था। यह निर्णय उसका बिल्कुल गलत था। जब इसके बारे में हम इसी उत्पत्ति 38 अध्याय और उसके 26 वचन में पढ़ते तो क्या लिखा, जरा पढ़िए। 38 जेनेसिस 38:26। यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वो तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसका अपने पुत्र शेला से विवाह न किया। बस। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां लिखा है वह तो मुझसे कम दोषी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां पर हम देखते हैं कि जैसे उसने अपने भाई को मरने से बचाने के लिए गलत निर्णय लिया कि हम उसको बेच डालें, अब यहां पर भी एक गलत निर्णय को हम देख रहे हैं कि उसने अपनी ही बहू तामार के साथ जो एक रिश्ता कायम किया था, अब जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो लिखा है वह मुझसे कम दोषी है। मतलब वो अपने आप को दोषी मान रहा है। यहूदा भाई के समय में भी गलती हुई, बहू के समय में भी गलती हुई, अब वो इस गलती को कबूल कर रहा है, और यहां लिखा है वह तो मुझसे कम दोषी है। यहूदा के अंदर और एक गुण था, वो गलती को कबूल करने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या गलती कबूल करने से कुछ फायदा होता है या छिपाए रखने से कुछ फायदा होता है? जरा देखेंगे हम नीति वचन उसका 28 अध्याय उसका 13 वचन क्या कहता है, जरा पढ़िए। नीति वचन 28 उसका 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यहाँ पर लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मानकर छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यही तो खास गुण था यहूदा के अंदर। उसका नाम यहूदा है, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा या तारीफ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, केवल नाम से वो प्रशंसा और तारीफ के योग्य नहीं था, पर उसके अंदर गुण थे। और वो गुण था कि जैसे उसको उसकी गलती पता चलती थी, वो अपनी गलती को कबूल करता था। यहाँ अपनी बहू के समय वो देख रहा है कि वो सीधा सीधा बोल रहा है कि ये तो मुझसे कम दोषी है। जब इस घटना को हम देखते हैं, लोगों ने बताया कि तेरी बहू ने व्यभिचार किया है, हे यहूदा तेरी बहू व्यभिचार से गर्भवती हो गई है, तू न्याय कर उसका। और जब यहूदा वो न्याय करने के लिए आया और वो बोलता है कि ला उसको बाहर की ताकि वो जलाई जाए, मार डाली जाए, तब उसने बोला ठीक है, पहले ये सारी वस्तुएं वो मेरे ससुर के पास ले जाकर दिखाओ और बोलो उसको कि ये किसकी पहचान ले। जब उसने उस सारी वस्तुओं को देखा तो बोला वो मेरी बहू मुझसे कम दोषी है। परमेश्वर के प्रिय लोग, उसने अपनी गलती को मान लिया। कई बार गलतियां हमारी होती है, कई बार हमारी गलती होती है और उस गलती को हम नहीं मानते, इसीलिए हमारे जीवन में यहूदा जैसी आशीष नहीं आती। कीर्ति और प्रशंसा जो सारी पृथ्वी में फैलना चाहिए, जो सारी जातियों के मध्य में हमारी कीर्ति और प्रशंसा होना चाहिए, वो बातें हमारे जीवन में इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि यहूदा के जैसा गुण बहुत कम विश्वासियों में होता है।
वो कर तो देते हैं पर गलतियों को मानते नहीं है, वो बोल तो देते हैं पर सुधार करते नहीं है। उनका चाल चलन गलत दिशा में जाते रहता है, परंतु जब इस बात का उनको कोई एहसास भी दिला दे तब भी वो मानते नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोग, इसके दो भाइयों के अंदर यही गुण थे। जरा आइए हम देखेंगे यहूदा के दो भाइयों को, जिनके बारे में लिखा है उत्पत्ति और उसके करीबन 34 अध्याय होना चाहिए, 34 अध्याय और उसका 30 और 31 वचन देखिए, पढ़िए जरा क्या लिखा है। याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरी और घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं, सो अब ये इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, सो मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या वो हमारी बहन के साथ वेश्या की नाई बर्ताव करे? देखो यहाँ पर शिमोन और लेवी को उसका पिता याकूब डांट रहा है, और याकूब डांट के बोल रहा है कि तुमने ऐसा क्या किया, क्यों किया ऐसा, तुमने उन लोगों को क्यों इस रीति से मारा है, ये ठीक नहीं है। जब उसका पिता समझा रहा था तो दूसरे नंबर का बेटा और तीसरे नंबर का बेटा शिमोन और लेवी, इन लोगों ने अपनी गलती कबूल करने के बजाय इन्होंने मुजोरी करके अपने पिता को बोला, क्या वे हमारी बहन के साथ वेश्या का बर्ताव करें? परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये गुण यहूदा के अंदर नहीं था। शिमोन और लेवी ने गलती कबूल नहीं की, परंतु यहूदा ने अपनी गलती कबूल की। देखो, शिमोन और लेवी ने गलती कबूल नहीं की, तो जब हम इसके 49 अध्याय में आते हैं तो 49 अध्याय में जब याकूब आशीष देता है 49 चैप्टर, जेनेसिस 49 चैप्टर में जब याकूब आशीष देता है, तब वो आशीष देते समय शिमोन और लेवी को क्या आशीष देता जरा देखेंगे। और 49:5 में 49:5 में देखेंगे, उत्पत्ति 49:5। शिमोन और लेवी तो भाई भाई है, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार है। हाँ, और छठवां वचन, उनके मर्म में न पड़। हाँ, हे मेरी महिमा उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्य को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों की पूंछें काट डाली है। 7 वचन, धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था और उनके रोष को जो निर्दयी था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इजराइल में तितर बितर कर दूंगा। हम देखते हैं जो लोग अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं वो परमेश्वर से बहुत बड़ी आशीषों को खो देते हैं। और देखो, परमेश्वर की ओर से जब याकूब आशीष दे रहा तो सीधा बोल रहा है कि शिमोन और लेवी तो भाई भाई है, और उनकी तलवारें जो है वो उपद्रव पैदा करती है, उपद्रव का हथियार है, मतलब दंगा फसाद करने वाली है बोलती है उसकी तलवारें। और लिखा है मेरे जीव, मतलब वो बोल रहा है मेरे प्राण तू उनकी सभा में मत जा, बोल रहा है तू उनकी सभा में बिल्कुल मत जा। वो खुद बोल रहा है मेरे प्राण, मैं बिल्कुल इनसे कंसल्ट नहीं रखना चाहता, इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। लिखा है मेरी महिमा भी इनके पास नहीं जाएगी। और लिखा है कि उनका जो क्रोध था, कोप था, वो जो मनुष्य को उन्होंने घात किए और अपनी ही इच्छा पर, मतलब याकूब बोलता कि इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं थी, अपनी ही इच्छा पर चलकर उन्होंने बैलों की जो पूंछें काटी है। तो लिखा है धिक्कार है, धिक्कार उनके क्रोध पर, मतलब यहां पर श्राप दे रहा है याकूब। याकूब बोल रहा है कि श्रापित है उनका क्रोध जो बहुत प्रचंड था, उनके रोष को जो बड़ा
निर्दयी था। और याकूब बोल रहा है, श्राप की वजह से बोल रहा है, मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इज़राइल में तितर बितर कर दूंगा। बोला मतलब इन्होंने अपनी गलती को, जब उसके पिता ने मौका दिया, तुमने क्यों किया ऐसा करके, जब शिमोन और लेवी को मौका दिया, उन्होंने अपनी गलती को नहीं कबूल किया, उन्होंने बल्कि मुजोरी की कि हमारी बहन के साथ गलत हुआ, हमने सही किया करके। और जब यहाँ यहूदा की बात आती, जब यहूदा ने अपने भाई को बेच दिया, उसके बाद जब अपनी बहू जो तामार थी उसके साथ जो उसका संबंध बना, और जब ये उसको पता चला, अरे ये तो तामार ही थी जिसको मैं देवदासी समझ रहा था, तब वो बोलता है कि ये मुझसे कम दोषी, वो अपने आप को दोषी मान रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोग, जो व्यक्ति अपने अपराध को छिपा रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, शिमोन और लेवी के समान। पर जो अपने अपराधों को मान लेता है यहूदा के समान, परमेश्वर बोलता हो उसके अपराध क्षमा भी किए जाएंगे, वो ग्रहण भी किया जाएगा और उसका हर एक काम सफल होगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, क्यों बहुत सारे विश्वासियों के काम रुके रहते, आशीषें रुकी रहती, रास्ते बंद रहते उनके लिए? इसके पीछे का कारण है वो शिमोन और लेवी के समान अपनी गलतियों को कबूल नहीं करते। पर बहुत से विश्वासी आशीर्वाद पर आशीर्वाद प्राप्त करते जाते हैं, दिन प्रतिदिन उन्नति पर उन्नति प्राप्त करते जाते हैं, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के ओ ब्लेसिंगों को लेते जाते हैं। उसके पीछे का कारण है वो यहूदा के समान अपनी गलतियों को कबूल करते हैं। जैसे ही तुम्हें पता चलता है, जैसे ही यहूदा की बहू ने बोला जरा इन चीजों को बाहर भिजवा के, बोला जरा इन चीजों को पहचान के बता दे कौन गलत है कौन सही है, तो यहूदा ने जैसे ही उन चीजों को देखा, यहूदा कहता है मेरी बहू तामार तो मुझसे कम दोषी है, मैं ही सबसे ज्यादा दोषी। परमेश्वर के प्रिय लोग, यही गुण तो यहूदा के अंदर था, और इसी गुणों की वजह से यहूदा सारी पृथ्वी पर सारी जातियों के मध्य में परमेश्वर ने उसे कीर्ति और प्रशंसा का कारण बना दिया। परमेश्वर के प्रिय लोग, आपको मुझको भी इस नए साल में परमेश्वर कीर्ति और प्रशंसा का कारण बनाना चाहता है, आपको मुझको ऊंचा उठाना चाहता है। ओ हमारे अंदर यहूदा जैसे गुण होना बहुत जरूरी है। गलतियों को कबूल करना, जहां आप गलत है यदि हम कबूल करना शुरू कर देंगे, मैं निश्चय जानता हूं कि परमेश्वर आपको मुझको आशीष देकर आपकी मेरी कीर्ति और प्रशंसा फैलाना शुरू कर देगा। करना क्या होगा? हमें यहूदा के जैसे हमें हमारे मसीह भाइयों के लिए हमेशा कुर्बान होना शुरू होना पड़ेगा। और दूसरा, हमारे अंदर हमारे मसीह भाइयों की जिम्मेदारी उठाना सीखना होगा यहूदा के ज़माने। और तीसरा, हमें हमारे अंदर यहूदा के जैसे अपनी गलतियों को कबूल करना आना होगा। बाइबल में जिन जिन लोगों ने अपनी गलतियों को कबूल नहीं किया वो सारे के सारे नाश हो गए, सारे के सारे श्रापित हो गए, वो सारे के सारे लोगों का काम सफल नहीं हुआ। पर जिन्होंने अपनी गलतियों को कबूल कर उसको छोड़ दिया, वो आज कीर्ति का कारण, वो प्रशंसा का कारण बन गए। वो यहूदा के समय समान उसी के भाइयों के मध्य में धन्यवाद का कारण बन गए। लिखा है यहूदा तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, हे यहूदा तेरे भाई तुझे दंडवत करेंगे, हे यहूदा तेरे सारे भाइयों के मध्य में मैं तुझे कीर्ति और प्रशंसा बना दूं। ऐसा ही हुआ है जो यहूदा चौथे नंबर का भाई था, याकूब के 12 बेटों में से चौथे नंबर का बेटा था, वो यहूदा से ही यीशु मसीह आया। यहूदा गोत्र से जगत का उद्धार करना, जगत का पालनहारा, तारनहारा, जगत को बचाने वाला, जगत के पापों को अपने ऊपर कह लो उस पर उठाने वाला, वही प्रभु यीशु मसीह यहूदा गोत्र से पैदा हुआ है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इतनी कीर्ति फैल चुकी है ये यहूदा की, वैसी कीर्ति आपकी मेरी भी परमेश्वर फैलाना चाहता है। वो कहता है, परमेश्वर कहता है, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर के प्रिय लोग, यहूदा के जैसे अपने अंदर गुण लाओ, कुर्बान होना, जिम्मेदारी उठाना,
और अपनी गलतियों को कबूल करना। और फिर देखिए परमेश्वर इस 2026 साल में आपको मुझको इस सारी जातियों के मध्य सारे पृथ्वी में कीर्ति और प्रशंसा के योग्य बना देगा। आइए इन वचनों से प्रभु आपको मुझको आशीर्वादित कर दे।